अब चलिए न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं केतन हत्याकांड की। हत्याकांड से जुड़े राज रोजाना बेपर्दा हो रहे हैं और नई जानकारियां सामने आ रही हैं। 18 जून को यानी जिस दिन केतन की हत्या हुई उस दिन चेतन स्कूटी से लोहागढ़ के लिए गया हुआ था, लेकिन सवाल यह है कि उसने स्कूटी क्यों चुना। और यह कहानी आपको हम बिग बॉल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ डिटेल्स हैं जिसके जरिए इस पूरे कहानी को डिकोड करते हैं कि कैसे इसकी प्लानिंग की गई, कैसे रिहर्सल किया गया, कैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसको बताया जा रहा है, क्यों, कहां, कैसे, वो जरा इसकी टाइमलाइन देखिएगा। चेतन ने लोहागढ़ किला पहुंचने के लिए स्कूटी का इस्तेमाल किया। ये कोई संयोग नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश और उसकी रणनीति कुछ इसी तरह की। स्कूटी से वो हायर करता है, उसके पास जो स्कूटी होती है और उससे उस किले तक जाता है, उसकी ड्यूरेशन देखता है, पूरी प्लानिंग करता है ताकि सीसीटीवी की नजरों से बच सके। और अगर स्कूटी सीसीटीवी फुटेज में दिख भी गई तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि चेतन चौधरी को इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से था कि अगर वो कार से जाएगा तो टोल प्लाजा के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम में फास्टैग ट्रैकिंग और सीसीटीवी कैमरों में उसकी लोकेशन दर्ज हो जाएगी। इसी डिजिटल रिकॉर्ड से बचने के लिए उसने कार के बजाय स्कूटी से पुणे से लोनावाला के लोहागढ़ किले तक का सफर किया। वारदात को अंजाम देने के बाद चेतन चौधरी उसी स्कूटी से वापस पुणे लौट आया। अब पुलिस ने चेतन की उस स्कूटी को भी बरामद कर लिया है जिससे वो हत्या वाले दिन यानी 18 जून को लोहागढ़ किला गया था। चेतन पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किला इसी स्कूटी से पहुंचा था। उसने कार का इस्तेमाल नहीं किया था बल्कि इसी स्कूटी से उसने सफर किया और सिया के साथ मिलकर केतन की हत्या को अंजाम दिया। अब केतन की हत्या का फैसला अचानक या जल्दबाजी में लिया गया है। यह फैसला बहुत कोल्ड ब्लडेड किया गया था, बल्कि ये एक ऐसा खौफनाक प्लान था जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। केतन हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। अब देखिए कुछ एनिमेशन, कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। हत्या से पहले रिहर्सल किया गया था और एक सिग्नल भी तय किया गया था। इसी तरह से दोनों पहाड़ी पर गए थे। पहले यह तय किया गया था मैं उसको यहां लेकर आऊंगी, इस तरह से खड़ी रहूंगी और एक सिग्नल दूंगी। सिग्नल क्या था? मैं झुकूंगी, पैर के वो जो शूज होते हैं उसकी फीतों को बांधने की कोशिश करूंगी। तुम इसके बाद समझ जाना कि यही वो राइट टाइम है जिस पर तुम्हें धक्का देना है। सिया और चेतन ने पूरी प्लानिंग की थी कि केतन को धक्का कब देना और हत्याकांड को कैसे अंजाम देना है। पुलिस की माने तो जूते का फीता बांधने के बहाने सिया ने नीचे बैठकर चेतन को इशारा किया था। सिया का बैठना एक तरह का सिग्नल था जिसके बाद पीछे से आए चेतन ने केतन को खाई में धक्का दे दिया और वो बेमौत मारा गया। केतन और सिया की प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले वो लोग थे। 6 जून को बाली जाने का उनका प्लान था। फ्लाइट पकड़ने के लिए दोनों पुणे से मुंबई भी पहुंचे, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया। सिया जिस कैब से मुंबई गई उस कैब के ड्राइवर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। रिया गाडीत बसत नव्हती, त्याच्या भावानं सोहेलने तिला दंडाला धरून गाडीमध्ये बसवलं। मला मध्ये येऊन दाखवा। मग मी पार्किंगला गेलो, ते दोघ जण आले होते मुलं। आल्यानंतर ते पासपोर्ट बघितला, बॅटरी लावून मोबाईलची सगळं, मग गाडीमध्ये काहीच नव्हतं। मग मी नंतर आलो बाहेर, मग मला आमच्या मालकाने दुसरं भाडं दिलं, मी आलो। अब केतन हत्याकांड की जांच में टाइमलाइन का बहुत ज्यादा महत्व है। वो पूरी टाइमलाइन क्या है, कब, कहां, कैसे, किस तारीख को किसने क्या सोचा और कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जरा वो टाइमलाइन जान लीजिए। 18 जून को सिया और चेतन ने केतन की हत्या कर दी। केतन की मंगेतर सिया ने हत्या को पहले हादसा बताया। 21 जून को केतन के पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। 23 जून को शक के आधार पर चेतन की गिरफ्तारी हुई। चेतन के बाद सिया की भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। 26 जून को सिया और चेतन का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है।